जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम यहाँ पर खड़े हैं, नहीं तो हम इधर उधर क्या करते हैं, फिसलते हुए नजर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम यहाँ पर खड़े हैं। और जितनी देखिए वस्तुएं, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही स्थित है, यानी कि अपने स्थान पर स्थित है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो देखिए कक्षा 11th आपका जो है भौतिकी विज्ञान स्टार्ट हो गया है। इसकी एक क्लास भी करवा दी गई है। अगर आपके दोस्तों के आपसे कोई संपर्क में है तो उनको बताइए कि कक्षा 11th भौतिकी विज्ञान स्टार्ट हो गया है और इस पर आपको केमिस्ट्री भी क्लासेस भी मिलेंगी, केमिस्ट्री की। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। तो चलिए, तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता है वो भी जान ले। तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज किया था वो किसने किया था, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, बल का। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 1 नंबर का पूछता है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल का खोज किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने खोज कैसे किया वो सभी लोग उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए उसने एक सेब को गिरते हुए उसी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो आज हम कुछ अलग सीखेंगे, नया सीखेंगे। तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, यानी कि कोई भी दो पिंड है उनके द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है वो कैसा होता है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, द्रव्यमानों के कारण लगने वाला, द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। कैसा बल है, आकर्षण बल है। जैसे मान लीजिए कोई दो पिंड कह रहा है, मान लीजिए पृथ्वी और मान लीजिए सूर्य, पृथ्वी और सूर्य है, या चंद्रमा को ही मान लीजिए। चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाता है। तो इन्हीं दो पिंडों को मान लीजिए क्या है आपका, सूर्य है और एक क्या है आपका, पृथ्वी है। ये सूर्य है और एक पृथ्वी है। इन दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, यानी कि इन दोनों पिंडों के बीच, यानी कि इसके बीच इन द्रव्यमानों के कारण, इसके द्रव्यमान के कारण जो भी बल लग रहा है वो कैसा बल है, आकर्षण बल है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए इस प्रकार से समझिए आप लोग, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये मान लीजिए क्या है आपका, पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी है आपका, मान लीजिए ये सूर्य है। अगर आप पृथ्वी से कुछ भी चीज फेंकते हैं तो कुछ समय तक वो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। तो किसके कारण गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य जो आपका है स्थित है, पृथ्वी भी आपका स्थित है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने समझ लिया है, अभी आपको उदाहरण मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए, ये क्या कैसा बल है, यहाँ पर लिख लेंगे, यह एक सार्वत्रिक
सार्वत्रिक बल है। एक ऐसा बल है सार्वत्रिक बल है। और इसके बारे में जानेंगे, एक ऐसा बल है, एक आकर्षी बल भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, एक आकर्षी बल होता है, तो उसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसा बल है, आकर्षी बल है, एक आकर्षी बल है। इसको भी आप लोग लोड कर लीजिए, अपने दिमाग में लोड कर लीजिए। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, आइजैक न्यूटन ने। और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला, दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल ही आकर्षण बल है। और यह एक सार्वत्रिक बल है और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही आकर्षी बल भी है। चलिए उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ जानते हैं, उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे आप लोग। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण आप जान रहे हैं, इसका उदाहरण भी समझिए, यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, इस पृथ्वी पर देखिए, ये भी मैंने बताया कि इस पृथ्वी पर रखे जितने भी वस्तुएं हैं, इस पृथ्वी पर रखे वस्तुओं पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यानी कि आप पृथ्वी पर, इस पृथ्वी, मान लीजिए क्या है आपका, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु रखी हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुभव करती है। यानी कि ये जो वस्तु है ये गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है, तभी ये यहाँ पर पृथ्वी पर स्थित है, वरना ये इधर उधर फिसल जाती। तो यहाँ पर आप लोग कुछ लिख लीजिए। उदाहरण के लिए लिखेंगे, लिख लीजिए, इस पृथ्वी पर रखी सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का क्या करती है, अनुभव करती है, क्या करती है, अनुभव करती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु रखी है वो पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगी ही करेगी। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पृथ्वी के परित क्या है, सूर्य है, तो पृथ्वी के परित चंद्रमा है, इसी यहाँ पर लिख लीजिए। तो लिखेंगे पृथ्वी के परित चंद्रमा, पृथ्वी के परित चंद्रमा। तो जैसे देख लीजिए, पृथ्वी के परित क्या होता है, चंद्रमा घूमता है। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है और ये क्या है आपका, चंद्रमा है। ये क्या करता है, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये जो है यहाँ पर स्थित है और ये चक्कर लगा रहा है। कैसे स्थित है, ये जो पृथ्वी है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है इधर, और ये जो चंद्रमा है अपना गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगा रहा है, तो दोनों अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, इसी के कारण ये जो है स्थित है और इसका चक्कर लगा रहा है। जैसे आप ले लेंगे उदाहरण में एक और ले लीजिए, सूर्य के परित चंद्रमा, सूर्य के परित पृथ्वी ले लीजिए, सूर्य के परित पृथ्वी, यानी जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जो है देखिए सूर्य के परित चंद्रमा, ये देखिए क्या करती है, ये सभी जो है गुरुत्वीय बल के कारण नियंत्रित करती है, यानी कि गुरुत्वीय बल ही इस पर लगता है तभी ये क्या होता है, नियंत्रण रहती है। तो यही आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया था। और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं, आपको ऐसे समझिए कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल ही आकर्षी बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उदाहरण के लिए आप दे देंगे
कि उदाहरण के लिए लिखेंगे कि पृथ्वी के करीब चंद्रमा, इसको उदाहरण दे देंगे या इसको दे देंगे, इसको आप बता लेंगे कि उनके बीच द्रव्यमान के कारण जो भी आपका जो बल लग रहा है वही आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि AYZ क्लासेस पे आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।